ममता बनर्जी को सिर्फ ललकार रही है मोदी शाह, या वाकई में उनको जाना पड़ सकता है जेल। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच क्या हो सकता है सियासी खेल, किसको होगा बड़ा फायदा और किसको हो सकता है बड़ा नुकसान। क्या इतिहास दोहराएगा चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जेल गए, क्या ममता दीदी के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो फिर बंगाल का चुनाव किधर जाएगा, परिणाम क्या आएगा? नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। सबसे पहले चर्चा उस केस की करते हैं जिसको लेकर इस वक्त पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। तमाम सुर्खियों के जरिए आप समझ ही रहे होंगे कि जो आईपैक ममता बनर्जी के चुनाव का सारा काम देख रही थी, उसी के दफ्तर में ईडी की रेड होती है और उस रेड के दरमियान ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं और कुछ दस्तावेज लेकर वहां से निकल जाती हैं और ये कहती हैं कि बीजेपी की तरफ से ये हमला किया गया है और उनकी जो सीक्रेट फाइल्स हैं, अपनी पार्टी के जो उनके होने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके नाम तक बीजेपी उनसे लेना चाहती है और गुप्त रूप से पार्टी की नीतियां बीजेपी जानना चाहती है। इसीलिए ये रेड करवाई गई है और इन्हीं को बचाने के लिए ममता बनर्जी जो है आईपैक के दफ्तर पहुंचती है जब ईडी रेड कर रही होती है। मामला इतना बड़ा हो चुका है कि बीजेपी पूरे पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही है, बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। न सिर्फ ममता बनर्जी को जेल भेजने के लिए कह रही है, बल्कि एसपी और कमिश्नर तक को जेल में डालने की बात कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का कहना है कि ये सब कुछ असंवैधानिक है और पूरे नियम के तहत वो जो दस्तावेज लेकर गई हैं वो लेकर गई हैं। देखिए, पूरा मामला हाई कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। अगर किसी ना किसी कारण से जो आरोप ममता बनर्जी पर ईडी की कार्रवाई के दौरान हस्तक्षेप का लगाया गया है वो सिद्ध हो जाता है, तो क्या ममता बनर्जी को जेल इस मामले में जाना पड़ सकता है? देखिए, ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं। इनकी जांच के दरमियान किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। अगर जांच के दौरान कोई बीच में इस तरह के दस्तावेज हटाने का प्रयास करता है या उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है, अवैध माना जाता है। और यही बात कोर्ट में बार बार ईडी की तरफ से कही जा रही है और सड़कों पर मीडिया के सामने बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन वाकई में ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा? दरअसल ममता बनर्जी जेल जा सकती हैं, इसकी चारों तरफ चर्चा है और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि इतिहास को अगर देखें, हेमंत सोरेन जिनकी गिरफ्तारी के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जो आदिवासी के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, मुख्यमंत्री रहते हुए ईडी सीबीआई की जांच के दरमियान जो मामला उजागर हुआ, जो घोटाला उजागर हुआ, उसको लेकर उनको इस्तीफा भी देना पड़ा और 31 जनवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको जेल भी जाना पड़ा। लोगों को लगा था कि हेमंत सोरेन पर बीजेपी हाथ नहीं डालेगी क्योंकि वो आदिवासियों के बड़े नेता हैं, इससे आदिवासी भड़क जाएंगे और बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हुआ भी ऐसा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी कुछ खास झारखंड में नहीं कर पाई। अब बात अगर दिल्ली की करें, अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में डाल दिए गए। ईडी से लेकर सीबीआई सबने उनकी गिरफ्तारियां की। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो अरविंद केजरीवाल खुद इतने बड़े आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, जो इतने सारे विधायकों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए एक मामले में जेल में डाले जा सकते हैं। लेकिन मोदी और शाह के राज में ऐसा हुआ। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों को जेल जाना पड़ा।
हेमंत सोरेन ने तो किसी तरह वापसी कर ली, क्योंकि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पीछे से पूरा मोर्चा संभाले हुए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। ठीक यही कहानी अगर पश्चिम बंगाल में दोहराई जाए तो क्या होगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काफी चर्चित और लोकप्रिय नेता बनकर उभरे, इसीलिए बहुत अच्छे बहुमत से वो दो बार चुनाव भी जीते। लेकिन अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का इतिहास अरविंद केजरीवाल के इतिहास से काफी पुराना है। और अरविंद केजरीवाल जैसे एक बड़े आंदोलन से निकले हुए नेता है, ठीक वैसे ही ममता बनर्जी भी बड़े आंदोलन से उपजी हुई नेता है। बहुत संघर्ष के बाद वो सत्ता में आई। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों का राज हुआ करता था, उस राज को खत्म करने का श्रेय ममता बनर्जी को ही है। और वहां 2011 में पहली बार ममता बनर्जी जो है मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन एक लंबे वक्त के बाद धीरे धीरे उन पर भी तमाम बड़े आरोप लगते हैं, कुछ घोटालों का जिक्र होता है और साथ ही साथ अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल का बड़ा मुद्दा बनता है। बांग्लादेश से आए लोगों को पश्चिम बंगाल में शरण दी जा रही है, अवैध रूप से रखा जा रहा है, ऐसे तमाम कई मुद्दे बीजेपी उठाती है। और यहाँ तक कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को जो है संरक्षण नहीं दिया जा रहा। ममता बनर्जी के राज में जो पश्चिम बंगाल के हिंदू हैं वो खतरे में हैं। ऐसे तमाम आरोप तो चल ही रहे थे, लेकिन अब इस घोटाले को लेकर जो आईपैक के दफ्तर में जिसको लेकर ईडी ने छापेमारी की थी, उस घोटाले को लेकर भी ममता बनर्जी पर आंच आ रही है। दरअसल मामला उस छापेमारी से आगे बढ़कर है। मामला उसका है जब ममता बनर्जी फाइल लेने पहुंच जाती हैं और ईडी के कामकाज में दखल देती है। और यही पॉइंट बीजेपी ने पकड़ लिया है और इसी को लेकर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। कोई बहुत बड़ा घोटाला बीजेपी ने खोल दिया हो या उसका खुलासा हो गया हो, ईडी सीबीआई ने उसको लेकर कोई रिपोर्ट, सीबीआई ने कोई रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में दे दी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक नजरिए से देखा जाए तो मामला इतना बड़ा भी नहीं है कि इसको लेकर सीधे उनको जेल की हवा खानी पड़े। लेकिन ये सियासत है, यहाँ कुछ भी संभव है। अब बहुत सारे रणनीतिकार ये मानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बीच बीजेपी ममता बनर्जी को जेल भेजने का जोखिम तो बिल्कुल नहीं उठाएगी। वजह साफ है, क्योंकि ममता बनर्जी किसी राजनीतिक घराने से आई हुई नेता नहीं है, जन आंदोलन से उभरी हुई नेता है। उन्हें लड़ना बखूबी आता है। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो वो इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है और पश्चिम बंगाल के लोगों की जो भावनाएं हैं वो शिफ्ट हो सकती हैं पूर्ण रूप से ममता बनर्जी की तरफ। और इसका फायदा टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है, जो कि ममता बनर्जी की अपनी पार्टी है, और उसको विधानसभा चुनाव में बड़ा बहुमत मिल सकता है अगर ममता बनर्जी जेल चले जाती है। तो फिर सवाल यह भी उठता है कि फिर ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की इतनी डिमांड बीजेपी कर ही क्यों रही है? वजह साफ है, बहुत सारे घोटालों का जिक्र दबी जबान से बीजेपी के नेता करते रहते हैं और उनका कहना है कि भाई ममता दीदी के राज में कई घोटाले हुए हैं, अब गिरफ्तारी की मांग भी करने लग गए हैं। तो निश्चित रूप से ये दबाव की राजनीति है। ममता दीदी चुनाव में कुछ ऐसे स्टंटबाजी ना करे जिससे बीजेपी सत्ते में आ जाए, मोदी शाह का जो दबाव है वो ममता दीदी पर और बढ़ जाए और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की सियासत करवट बदले। यानी पहले जो कम्युनिस्टों का राज हुआ करता था, फिर टीएमसी का दौर आया, तो अब बीजेपी अपना दौर लाना चाहती है और उस दौर के लिए ममता बनर्जी पर दबाव बनाना जरूरी है। और इस दबाव की राजनीति में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये चंद महीनों में बस पता चल जाएगा। लेकिन जितने बड़े खिलाड़ी मोदी शाह है, अनुमान यही है कि ये अभी तुरुप का इक्का तो बिल्कुल नहीं है। अभी कई और ऐसी चालें मोदी शाह की तरफ से सामने आ सकती हैं, लेकिन उनका जवाब ममता बनर्जी किस तरीके से देंगी वो देखना भी बड़ा दिलचस्प रहेगा।
क्योंकि छोटी मोटी खिलाड़ी तो ममता बनर्जी भी नहीं है। तो बंगाल की सियासत को लेकर आपका क्या अनुमान है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।